चलिए आपको एक प्लेन की ट्रिप पर लेकर चलता हूं। अपना कैमरा बाहर निकाल लीजिए क्योंकि अभी आप कुछ ऐसी वीडियोस को रिकॉर्ड करने वाले हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर देंगे और वो दे दें और साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। यूएफओ। एक जहाज में यात्रा करते हुए एक पैसेंजर ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी, जिसकी ना सिर्फ किसी ने उम्मीद करी थी बल्कि इसने बहुत सारे सवाल भी वैज्ञानिकों के सामने खड़े कर दिए। मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें ये कहा गया हो कि ये एक यूएफओ है, लेकिन इसे देखने के बाद बहुत से लोग ये मानने लग गए कि जापान आज यूएफओज का या फिर एलियंस का बेस बन चुका है। जी हाँ, ये वीडियो अगस्त 2018 में जापान के ऊपर से उड़ते हुए एक प्लेन से बनाई गई थी। इस वीडियो में ना सिर्फ एक बहुत बड़ी और बहुत डरावनी चीज को बहुत साफ साफ देखा जा सकता है बल्कि इसके चारों ओर अनजान चीजें भी उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये चीज़ असल में है क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, और हवा में इतनी ऊंचाई पर कैसे बनी हुई है। इस वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वरना ऐसे टाइम पर लोग जो फोटोज़ और वीडियोस निकालकर सामने आते हैं उनकी क्वालिटी ऐसी घटिया होती है मानो 20 सालों पहले के कैमरे से उन्हें फिल्माया गया हो। लोग ये भी कहते हैं कि ये बस कोई VFX या फिर CGI इफेक्ट्स का कमाल है, लेकिन ऐसा सच होगा मुझे नहीं लगता क्योंकि किसी भी एंगल से इसमें एडिटिंग का कोई संकेत लग नहीं रहा। और दूसरा, ये सच इसीलिए भी हो सकती है क्योंकि जापान हमेशा से ही एलियन से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी साधने में लगा रहता है, वो कभी कुछ नहीं बोलता। खैर, जापान ने इस पर यह जरूर बोला कि हमने ऐसा कुछ देखा होता तो हम उसे जरूर फिल्माते और पूरी दुनिया को जरूर दिखाते। ट्रैवलिंग विद स्नेक। शायद हो सकता है आपने सन 2006 में आई स्नेक्स ऑन द प्लेन मूवी देखी हो। अगर देखी है तो आप उस एक्शन का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि यहाँ इस प्लेन में आखिर क्या हुआ होगा। नाम से ही पता चल रहा है कि इस जहाज में सांप घुसे हुए हैं। लेकिन सन 2016 में एक वीडियो सामने आई जिसमें देखा गया कि एक एरो मैक्सिको कमर्शियल फ्लाइट जो कि टोरिन से मैक्सिको जाने वाली थी, लेकिन बीच रास्ते में ही एक हरे रंग का बहुत बड़ा सांप कुछ इस तरह से यात्रियों के सर पर आ गया। ये सीलिंग से कुछ इस तरह बाहर निकल आया था और धीरे धीरे कर नीचे गिरने लगा था, और जिसका डर था वही हुआ। ये सांप नीचे गिर गया। ये कोई छोटा मोटा सांप नहीं था और इसके डर का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि ये वीडियो बनाने वाला इंसान भी इसके गिरते ही डर गया और अपने फ़ोन को नीचे कर दिया। ये पता नहीं चल पाया कि इतना बड़ा सांप कैसे प्लेन में बिना बोर्डिंग पास के चढ़ गया। क्या इसे कोई यात्री अपने साथ स्मगल करके ले जा रहा था? खैर, कुछ भी हो, इस जहाज को तुरंत इमरजेंसी में मैक्सिको में लैंड करवाया गया और तुरंत वन विभाग वालों ने इस प्लेन से इस सांप को पकड़ लिया। आज तक ये जांच चल रही है कि ये सांप कैसे इस प्लेन में घुसा था, लेकिन आज तक कोई इसका सुराग नहीं लगा पाया। एक्सपर्ट्स ने इसके लिए स्टेप्स उठाए हैं कि आगे से ऐसा कुछ ना हो और आगे से यात्रियों की भी जाँच बड़े पैमाने पर की जाए। टर्बुलेंस टेरर। वैसे तो किसी प्लेन में उड़ते हुए टर्बुलेंस आना बहुत आम बात है, बेशक ये बहुत डरावना भी होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टर्बुलेंस आखिर होता क्या है और ये जहाज में ही क्यों महसूस होता है? तो असल में एक टर्बुलेंस हवा में मौजूद पॉट होल्स होते हैं। बस इसे ऐसा समझ लीजिए कि आप अपनी गाड़ी एक आराम से खाली रोड पर चला रहे हैं और तभी एक बहुत बड़ा गड्ढा बीच में अचानक से आ गया और उसमें आपकी गाड़ी गिर गई। प्लेन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो खाना पीना सप्लाई कर रहे थे और तभी सभी को स्टॉर्म वर्सेस लैंडिंग। एक पायलट को माहिर तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक वो अपने जहाज को एक भयंकर तूफान में भी लैंड ना करा दे। ऐसे माहौल में आकर 98% लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं। इस समय रनवे तो छोड़िए, ये भी नहीं दिखाई देता कि एयरपोर्ट कहाँ पर है। लेकिन अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये जहाज एक बहुत बड़े तूफान में अब बस घुसने ही वाला है। इसके अंदर चलने वाली हवाएं सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से चल रही होंगी और ऐसे हालातों में सिर्फ वही पायलट कामयाब हो सकता है जिसने हजारों घंटों का प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस लिया हो। इस तरह से लैंड करवाने को क्रॉसविंड लैंडिंग कहते हैं और हर पायलट का एक बुरा सपना होता है जब उसे क्रॉसविंड जैसी सिचुएशन में लैंडिंग करवानी पड़े। उन्हें पता होता है कि अगर उनसे यहाँ थोड़ी सी भी गलती हुई तो उनके साथ सैकड़ों जानें और चली जाएंगी। ऐसे माहौल में आपने देखा होगा कि पायलट अक्सर अपने जहाज को हल्का सा टेढ़ा करके उतारते हैं। ऐसा इसलिए ताकि वो बहने वाली हवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया दे पाएं और वो आराम से निकल जाएं। लेकिन यकीन मानिए ये बहुत दिल दहला देने वाला काम होता है। इंजन फेलियर। सन 2017 में 359 यात्रियों ने एयर एशिया की एयरबस A330 फ्लाइट को पकड़ा जो कि पर्थ से कुआलालंपुर सिंगापुर जाने वाली थी। लेकिन इसके अंदर बैठे सभी लोगों को उड़ने के कुछ ही देर बाद यह एहसास हो गया कि ये उन सब की आखिरी फ्लाइट होने वाली है। जी हाँ, कुछ देर तक उड़ने के बाद ही उनके जहाज का एक इंजन पूरी तरह से फेल हो गया। तकरीबन 1 घंटे तक उड़ने के बाद जब ये जहाज ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न तट पर पहुंचा ही था और तभी यात्रियों ने एक बहुत भयंकर धमाका सुना और फिर इस जहाज ने बुरी तरह से वाइब्रेट करना शुरू
शुरू कर दिया। इसके झटके इतने ज्यादा थे कि उन सभी लोगों को लग रहा था जैसे वो किसी वॉशिंग मशीन में बैठे हो। इस जहाज में लगे 2 में से एक रोल्स रॉयस का इंजन फेल हो चुका था और तभी पायलट द्वारा निर्णय लिया गया कि वो वापस पर्थ में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाएंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस जहाज की वाइब्रेशन रुकने का नाम नहीं ले रही थी और फिर से जहाज को पर्थ पहुंचाने में 1 घंटा लगा और तब तक इसमें बैठे सभी लोग इसी तरह कांपते हुए दिखाई दिए। सभी फ्लाइट अटेंडेंट्स बहुत टेंशन में लग रहे थे। सभी लोग अपने अपने फोन्स में अपनी लास्ट वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग गए थे। वो और कुछ कर भी नहीं सकते थे सिवाय अपने पायलट पर विश्वास करने के। उन सभी ने विश्वास किया और पायलट ने सेफली जहाज को पर्थ में लैंड भी करवा दिया। यहाँ पायलट बार बार लोगों को ये बोल रहा था कि सभी की जान बच जाए, इसके लिए प्रार्थना करते रहो। और फाइनली प्लेन लैंड हो भी गया। प्लेन क्रैशिंग जर्नी। मैं जब भी प्लेन में बैठता हूँ हमेशा ये सोचता हूँ कि क्या होगा अगर ये प्लेन बीच में से टूट जाए। सोचता हूँ कि कैसे ये जहाज इतना भार संभाल लेता है। तो सन 2014 में अमेरिकन एयरलाइंस का एक बोइंग 757 जहाज सैन फ्रांसिस्को से डालस के लिए निकला था, लेकिन उड़ने के कुछ ही समय बाद इस जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी क्योंकि इस जहाज में लगा एक वॉल पैनल कुछ इस तरीके से बीच में ही टूट गया था। यहाँ तक कि पायलट ने यह भी कहा कि ऐसे वॉल पैनल्स उखाड़ने से कुछ नहीं होगा, आप सभी टेंशन ना लें। लेकिन यात्रियों के बीच अब तक पैनिक बन चुका था और वो नहीं माने, जिससे मजबूरन जहाज को वापस मोड़ा गया। जैसे ही ये जहाज सैन फ्रांसिस्को से उड़ा तो कुछ ही मिनटों बाद अंदर बैठे लोगों को दिखा कि इस जहाज का ये पैनल उखड़ता जा रहा है। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि ये जहाज बीच में से टूटने वाला है। ये कहते ही ना सिर्फ एक साइड से बल्कि दूसरी साइड से सामने वाली वॉल पैनल ने भी उखड़ना शुरू कर दिया, जिससे चिंता और ज्यादा बढ़ गई। पायलट को इसमें कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ क्योंकि कैबिन का प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल था और ऑक्सीजन भी अंदर पूरी थी। लेकिन लोगों के मनों में पैनिक अब बन चुका था, उससे कोई निपटने को तैयार नहीं था। लोगों ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी जिसमें देखा जा सकता है कि ना सिर्फ फ्लाइट अटेंडेंट्स बल्कि कैप्टन तक आकर इसका खुद जायजा ले रहे हैं। जिसके बाद लोगों की चिंता को शांत करते हुए पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करवा ही दी। घोस्ट पैसेंजर्स। फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे अपनी फ्लाइट का और तभी उन लोगों ने देखा कि सामने वाले ब्रिज में बहुत सारे लोग अपने हाथों में लगेज लेकर एयरपोर्ट के अंदर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस ब्रिज पर कोई भी प्लेन तो जुड़ा ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे ये सभी पैसेंजर्स हवा से ही प्रकट हो गए। कई लोगों ने इसकी वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। अगर आपको नहीं पता कि एक ब्रिज क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे पैसेंजर्स टर्मिनल से सीधा प्लेन में आया जा सकते हैं। लेकिन आने